हेलो गाइस। तो बताइए कैसा लगा आपको प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट इन पर सेंटेंसेस को स्टडी करते हुए। और आज आपको ये मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा जो परफेक्ट टेंस को लेके जो काम है वो काम अभी हम आज कंप्लीट करने वाले। यकीन कीजिए, ये जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो आपका जो है टेंस का जो काम है वो करीब करीब कुछ भी नहीं तो 80% 80% ऑफ द वर्क आपका कंप्लीट हो जाता है। टेंस के बारे में जो कॉन्सेप्ट्स बिल्डिंग का जो काम है वो आपका 80% कंप्लीट है। अभी देखिए, मैं इस बार थोड़ा सा डिफरेंट किया। क्या मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, पिछला बार यही सेंटेंस लिखा हुआ था कि नहीं? लेकिन मैंने इसको इरेज नहीं किया। और मैं उस वक्त पिछला बार आपको ये बताया था, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एपिसोड, वेरी क्लियरली आई हैड वेरी कैटेगोरिकली आई हैड स्टेटेड दैट मैं जो है उन सेम सेंटेंसेस को टेंस को सेम रखते हुए उनका सब्जेक्ट्स को मैं प्लूरल कर देगा उनके सारे सब्जेक्ट्स। जहां फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है फर्स्ट पर्सन प्लूरल कर देना है, जहां सेकंड पर्सन सिंगुलर है सेकंड पर्सन प्लूरल कर देना है, इस तरह से। और करके फिर देखना है, टेंस तो वही रह रहा है, जो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा गया है वो प्रेजेंट परफेक्ट ही रहेगा, लेकिन हमें देखना है कि सब्जेक्ट प्लूरल हो जाएगा तो क्या हो। तो इससे क्या होगा, आपको डिफरेंस पता चलेगा। अगर डिफरेंस कुछ आता है तो, और अगर सेम पैटर्न का वर्ब रह गया तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा कि देखो कितने सारे वर्ब का चेंज करना ही नहीं पड़ा, पैटर्न सेम रह गया, जो के तो जैसा के पैटर्न था वैसे ही रहेगा। तो वो अभी हम आपको दिखाते हैं। इसीलिए दरअसल हमने इसका जो है पूरा का पूरा इसको हम थोड़ा सा भी इसको हमने इरेज नहीं किया था, लेकिन आपके सामने अब हम करेंगे। देखिए, ये जो है आई हैव डिसाइडेड टू डू द वर्क, मैं ये काम करने का डिसाइड किया है। तो यहाँ पर जो है मैं आई, तो आई को हटा देता है, ठीक है, आई को हम हटा देते हैं और आई की जगह में लिखते हैं वी। तो अगर वी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, वी लिखेंगे, देख लीजिए, वी लिखेंगे, वी अब देख पा रहे हैं, वी हैव डिसाइडेड टू डू द वर्क। तो वी लिखेंगे भी तभी भी वो हैव डिसाइडेड ही रहेगा। हम डिसाइड किए हैं, हैव डिसाइडेड, आपका हैव वर्ब जो है वो हैव ही रहेगा। और पार्टिसिपल तो पार्टिसिपल, क्योंकि आप इसे प्रेजेंट परफेक्ट में लिख रहे हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट में फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में भी जो वर्ब हो रहा है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल में भी वही वर्ब, मतलब वर्ब का पैटर्न का कोई चेंज नहीं हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड, वर्ब का जो पैटर्न है, जो तरीका है, उसका कोई चेंज नहीं। अब देखिए, यहाँ है सेकंड पर्सन सिंगुलर, यहाँ तो हमने सारा वो सिंगुलर सोच के बैठा है। तो यहाँ हम धर लेते हैं कि ये अब सेकंड पर्सन प्लूरल हो जाएगा। तो चलिए इसको हम ब्लैक कर देते, ये जो है यू, इसको हम ब्लैक में कर देते हैं। तो अब ये हो गया आपका प्लूरल। तो ये यानी कि तुम लोग, तो तुम लोग होगा, ये है क्या, प्रेजेंट परफेक्ट है क्योंकि आज के बारे में बोला गया, प्रेजेंट परफेक्ट। तो तुम लोग होगा तो भी हैव डन होगा, तो भी हैव डन होगा। सिर्फ आप किसी एक को बोल रहे कि तुम किए हो तो वहां पर भी हैव डन। और आप एक से ज्यादा लोगों को बोल रहे हो कि आप लोग किए हो, आप लोग किए हो, तो वो भी आपका जो है हैव डन होगा। तो देखिए, यहाँ पर आपका वर्ब पार्टिसिपल तो डन बैठ ही गया है और आपका हैव वर्ब जो है वो हैव रह रहा है। नो चेंज, नो चेंज। तो यू हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क टुडे। अब देखिए तीसरे में आते हैं। तीसरा क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर इट। हाँ जी, थर्ड पर्सन सिंगुलर, ये आज के बारे में है, तो ये तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट ही है, समझ में आ रहा है। वर्ब है हैज बीन। ये इट का जगह जो है, इट का जगह जो है अगर प्लूरल हो जाता है, यानी कि थर्ड पर्सन अगर प्लूरल हो जाता, ये इट जो है ये अगर प्लूरल हो जाता तो ये क्या हो जाता, ये क्या हो सकता, इट अगर प्लूरल होगा तो
दीज कर देते हैं, ये सारे दीज, ये सारे। और साथ ही साथ आप देखिए, अब हम इसे टुडे नहीं कह सकते हैं, अ स्टॉर्मी डे नहीं कह सकते, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है भैया। तो ये सारे क्या स्टॉर्मी डेज रहे हैं इस वीक में, तो इस तरह का कुछ सजाना पड़ेगा। तो पहले हमको तो स्टॉर्मी डे जो है उसको हमें स्टॉर्मी डेज कर देना पड़ेगा। हम चाहते तो नया सेंटेंस दे सकते थे, लेकिन देखिए ये जो आप कर रहे हो ना, इससे आपको डिफरेंस पता चलेगा। देखिए स्टॉर्मी डेज, ठीक है, स्टॉर्मी डेज, और टुडे को हम क्या कर देंगे, हम कर देंगे, देखिए क्या करते हैं, दिस वीक, इस हफ्ते में। अब हफ्ता, तो इसमें तो कई सारे दिन होते हैं, तो अब हमारा सेंटेंस का धीरे धीरे मीनिंग आ रहा है। हम वर्ब को चेंज करेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद पहले हम दिखा देते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या चेंजेस हुए। ये सारे दीज, हाँ, स्टॉर्मी डेज यानी कि तूफानी दिन रहे हैं, ये पूरी हफ्ता, इस हफ्ते का ये पूरा हफ्ता, ये पूरा हफ्ता जो है इस तूफानी दिन रहे हैं, तूफानी दिन में। तो अब जो है, तो हो गया मेरा थर्ड पर्सन प्लूरल। थर्ड पर्सन प्लूरल, और हम क्या जानते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर में वर्ब में एस आता है, तभी यहाँ पर हैज आया था। और अब जो थर्ड पर्सन प्लूरल हो गया, तो ये हैज जो है भैया ये हट जाएगा, इसमें चेंज होगा, और इसमें क्या आएगा, थर्ड पर्सन प्लूरल, बी का पार्टिसिपल बीन वो तो देना ही होगा, साथ में आएगा हैव। तो आपका हो गया these have been stormy days this week, these have been stormy days this week। ठीक है, देखिए क्या है कि अगर आप लोग अब तक प्रीपोजिशन कर लिए होते ना, तो मैं लेकिन इसमें प्रीपोजिशन भी बिल्कुल डालता। कैसे, these have been stormy days during this week, इस हफ्ते के दौरान, during this week। तो आप चाहो तो यहाँ ड्यूरिंग भी लिख सकते हो, दोज हु आर फेमिलियर विद प्रीपोजिशन। तो मैं यहाँ पर जो है ड्यूरिंग, वो हम आपको क्या करते हैं, छोटा से आपको बताते हैं, यहाँ पर ड्यूरिंग है जी, आपको दिख रहा है ड्यूरिंग। लेकिन अभी मैं तो ये कहेगा कि ड्यूरिंग यूज किए बगैर भी आप इस सेंटेंस को लिख सकते हैं, आपका उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आप पहले फिलहाल इस पे ध्यान दीजिए कि आपका वर्ब क्या हो, आप पहले इस पे ध्यान दीजिए कि आपका वर्ब क्या हो रहा है। आपका एक तो आएगा हैव, दूसरा आएगा पार्टिसिपल, क्योंकि ये थर्ड पर्सन प्लूरल है। ये सारे स्टॉर्मी डेज रहे हैं इस हफ्ते। अभी देखिए ये यहाँ पर यू है, तो ये यू जो है ये सेकंड पर्सन सिंगुलर था। चलिए इसको भी प्लूरल करते हैं, सेकंड पर्सन प्लूरल, तो हम इसको थोड़ा ब्लैक में कर देते हैं, सेकंड पर्सन प्लूरल। अभी ये सेंटेंस जो है ये पिछले साल के बारे में बताया गया है, इसलिए ये पास्ट परफेक्ट था। अभी जब हम लिखे थे तो पास्ट परफेक्ट लिखे, तो अभी भी ये पास्ट परफेक्ट ही रहेगा, क्योंकि लास्ट ईयर की बात है। तो सेकंड पर्सन प्लूरल है, तो जैसा आपका सिंगुलर में था वैसा ही आपका प्लूरल में भी रहेगा कि आप लोग मेरा चैम्बर विजिट किए थे पिछले साल, आप लोग मेरा चैम्बर विजिट किए थे, हैड विजिटेड पिछले साल, लास्ट ईयर। तो यहां पर हम पार्टिसिपल के साथ हैड रखेंगे। तो देखिए पहले भी जब सिंगुलर था सब्जेक्ट तो हम हैड विजिटेड लिखे थे, अभी भी जब प्लूरल है तो हैड प्लस पार्टिसिपल यानी कि हैड विजिटेड, प्लूरल में भी वही। अभी देखिए शी है यहाँ, तो शी को हम हटा देते हैं, ये तो सिंगुलर है, और हटा के हम यहाँ देते हैं दे, वे लोग। तो अगर हम यहाँ पर दे बैठाएंगे, देखिए दे बैठाएंगे, तो दे बैठाने से हमारा क्या आ रहा है, ये कुछ कल के बारे में बताया गया है कि कल
शाम होने से पहले, तो हम इसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लिखे थे कि लेटर मतलब वो लेटर कंप्लीट कर ली होगी ऐसा कुछ। तो यहाँ पर तभी प्लूरल है, वे लोग, तो वे लोग, हर लेटर अब नहीं रहेगा, हर लेटर हट जाएगा और यहाँ पर हम लिखेंगे देयर लेटर्स। वो लोग कोई खत लिख रहे हैं, शायद किसी अपने कंपनी के मैनेजर को एम्प्लॉय लोग खत लिख रहे हैं ऐसा कुछ, तो वो अपना लेटर लिख के कंप्लीट कर लिए होंगे और लेटर का जो है लेटर्स हो जाएगा, क्योंकि वो लोग अगर है तो वो लोग तो एक लेटर नहीं, सब मिलके कई सारे लेटर्स लिख रहे हैं। तो ये हमारा कुछ चेंजेस आएगा, वो तो प्लूरल करने के लिए जो चेंजेस लाना। तो जब ऐसा हो जाएगा तो हमारा सेंटेंस का मीनिंग क्या बन रहा है कि कल, टुमारो, शाम होने से पहले, बिफोर इवनिंग, यानी कि शाम से पहले वे लोग अपने लेटर्स, देयर लेटर्स, वे लोग अपने लेटर्स कंप्लीट कर लिए होंगे, कंप्लीट कर लिए होंगे या कर चुके होंगे। तो ये हो जाएगा मेरा एक तो पार्टिसिपल कंप्लीटेड और साथ में फ्यूचर परफेक्ट का हैव क्या होगा, विल हैव। तो विल हैव कंप्लीटेड, तो जैसा सिंगुलर में था जब सब्जेक्ट सिंगुलर था, वैसा प्लूरल में भी थर्ड पर्सन प्लूरल देखिए, दे विल हैव कंप्लीटेड देयर लेटर्स टुमारो बिफोर इवनिंग। ठीक है, ठीक है। ये 500 को हम यहाँ लिख देने से एक कंफ्यूजन हो रहा है, यहाँ लिख के रखते हैं, हाँ? तो क्लियर रहेगा। अभी देखिए ये सेंटेंस में हम आते हैं, क्या है आई। तो चलिए पहले आई को हटा देते हैं। आई को पहले क्या था, मैं, और अभी लिखते हैं हम लोग। चलिए इसको भी कर देते हैं। और ये जो है 500 रुपए इस हफ्ते के अंत तक, तो फ्यूचर परफेक्ट तो समझ में आ ही रहा है, और वो था भी जब पहले भी फ्यूचर परफेक्ट ही था, लेकिन तब सब्जेक्ट सिंगुलर था और अभी सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, हम लोग। तो भैया आपका वर्ब एक ही रहेगा, वी विल हैव अर्न्ड 500 रुपीज बाय द एंड ऑफ दिस वीक, इस हफ्ते के एंड तक। देखिए आपका हैव ये विल हैव हो जाएगा और वर्ब है अर्न, तो इसका पार्टिसिपल अर्न हो जाएगा। तो आपका हो गया वी विल हैव अर्न्ड 500 रुपीज बाय द एंड ऑफ, विल हैव अर्न्ड। I only wish that you have been paying attention and have been able to comprehend all these sentences well. अच्छी तरह से आप comprehend कर पाए हैं। हाँ? सवाल करने के लिए there is enough space, कभी भी आप मुझे पूछ सकते हैं, किसी तरह का कोई भी क्लैरिफिकेशन हो, आई एम ऑलवेज देयर। अभी देखिए ये लास्ट सेंटेंस यहाँ है राजीव, और राजीव जो है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर ये भी है, लेकिन मैं नाम लिखा था, तो चलिए राजीव का साथ कुछ और जोड़ देते हैं, राजीव एंड, राजीव एंड राजीव एंड चेतन। तो ये आपका हो गया थर्ड पर्सन प्लूरल, राजीव एंड चेतन, दो दोस्त है या दो भाई है, चलिए जो भी है, राजीव एंड चेतन। मुझे दिया है, मुझे दिया है, इस हफ्ते में दिया है, इस हफ्ता, मैं हफ्ते को एक साथ पकड़ के बता रहा हूँ, इकट्ठा, जैसे मैं पहले बार पिछला बार बताया था, इकट्ठा बता रहा हूँ, 7 दिन अलग अलग नहीं बता रहा हूँ। सैटरडे को मैं सोमवार की बात बोल रहा हूँ, इस तरह से मैं डे को मेंशन करके नहीं बोल, मैं पूरा हफ्ता को एक साथ लेके बोल रहा हूँ। और ये हफ्ता तो करंट है, करंट हफ्ता है, प्रेजेंट हफ्ता है, तो दिस वीक, तो ये मेरा बन जाएगा प्रेजेंट। और इसलिए कि मैं वो दिया है ऐसा कुछ मैं कहना चाहता हूँ, तो मेरा प्रेजेंट परफेक्ट भी हो जा रहा है। तो यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट जब होगा तो गिव का तो पार्टिसिपल आएगा, गिवन, लेकिन हैव वर्ब जो है ये अब हैज नहीं रहेगा, थर्ड पर्सन प्लूरल, तो ये बन जाएगा हैव, ये बन जाएगा हैव। देखिए अब आप पिछला वाला जो सेंटेंसेस है वो किस तरह सॉल्व हुआ और ये कैसे सॉल्व हुआ देख के यू कैन टैली बोथ द लिस्ट ऑफ सेंटेंसेस और उनमें डिफरेंस किस तरह वेरिएशन हुआ। क्योंकि इस बार आपका एक मदद तो आपको पक्का मिलेगा
कि सेंटेंस में मैंने ज्यादा वेरिएशन नहीं लाया, सेम सेंटेंस लगभग रखा, खाली बीच में से सब्जेक्ट को मैंने सिंगुलर से प्लूरल कर दिया कि देखो प्लूरल कर देने से अब क्या होगा। तो दिस इज व्हाट इट, देख लीजिए। काम चलते चलते और भी बहुत कुछ करने को है, एंड आई सपोज इन द कमिंग डेज हमें, मुझे याद है मैंने आपको वादा किया था कि डिटरमाइनर्स के बारे में मैं आपसे बात करेगा, उस पर हम कुछ यहाँ पर काम भी करेंगे। तो ये तो होगा ही, साथ में और भी कुछ होता रहेगा, और जो एक दो टेंस का जो कुछ काम बाकी है तो वो हम आगे चलकर कर लेंगे। जस्ट बी देयर always, all the time, whenever we meet and whenever we do these classes. All right? So, very well.